औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये ख्वाब नज़र आया था 15/10/2022 लंगर मखदूम के इज्तिमा में रात का टाइम था। लंगर मखदूम में ख्वाब नज़र आया कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत आलीशान कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हैं, बाकी नीचे ज़मीन पर आला किस्म का कालीन बिछा है और तकिए लगे हुए हैं। जहाँ दादा जान हज़रत अलादीन मदनी रहमतुल्लाह अलैहि, शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि और हज़रत सैयद बुनियाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ़ फरमा हैं। मैं नाचीज़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले फिर दादा जान रहमतुल्लाह अलैहि से, फिर शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि से और आखिर में हज़रत सैयद बुनियाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि से बाअदब मुसाफ़ा किया। हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझ नाचीज़ से फ़रमाया, सदाकत अली, आपने मेरे खलीफा होने का हज़रत मोहम्मद एहसन बेग साहब मुद्दसल्लू और हज़रत सैयद बुनियाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि के सामने क्यों अर्ज़ नहीं किया। मैं सहमा और अर्ज़ किया, हज़रत बंदा नाचीज़ नालायक और नाअहल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हम सब की तरफ से अज़ीज़म मोहम्मद एहसन बेग साहब को अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करना, वो आपके लिए दुआ भी फ़रमाएंगे और तवज्जो भी। फिर हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़रमाया, हज़रत मोहम्मद एहसन बेग साहब मुद्दसल्लू और हज़रत सैयद बुनियाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि का ख़ास ख्याल रखना और दिल से अदब करना, इनके अहकामात व इरशादात पर सख्ती से अमल करने की कोशिश करना। याद रखना, हज़रत मोहम्मद एहसन बेग साहब मुद्दसल्लू मामूली हस्ती नहीं हैं, बल्कि मशाइख हज़ाम में बहुत आला दर्जे के मशाइख में शामिल हैं। बेग साहब मुद्दसल्लू अलैहि की हयात में अपने कोई अहकामात व इरशादात सादर ना फरमाना, बल्कि बेग साहब मुद्दसल्लू के अहकामात और इरशादात पर ख़ुद भी अमल करना और साथियों को भी अमल करवाना। खिलाफत का आप खुद ऐलान ना करना, बल्कि हज़रत मोहम्मद एहसन बेग साहब मुद्दसल्लू ख़ुद ऐलान फरमाएंगे। मेजर गुलाम मोहम्मद और प्रोफेसर अब्दुल कमाल दोनों मलऊनों ने ख़ुद ऐलान करके नाकाबिले माफ़ी काम किया। और 2005 में या 6 में उम्रे पे हज़रत के साथ जमात के साथ जाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मक्का मुकरमा में क़याम हुआ, मक्का मुकरमा के बाद मदीना मुनव्वरा सारी जमात तशरीफ़ ले आई। हमने अपना सामान अपने अपने कमरों में रख दिया। रखने के बाद कपड़े चेंज करके नीचे उतर आए। ग़ालिबन असर की नमाज का टाइम होने वाला था। जब नीचे उतरे तो किचन का सामान भी आ गया था। हमने सोचा चलो अभी टाइम है, किचन का सामान रखवा देते हैं। हम उसमें लगे हुए थे। ऊपर से हज़रत शेख मोहम्मद एहसन बेग साहब दामत बरकातहू भी तशरीफ़ ले आए। फरमाने लगे, आप जाओ मस्जिद में, मैं ये करवाता हूँ। हम फिर आहिस्ता आहिस्ता, काफ़ी साथी थे, मस्जिद नबी की तरफ जा रहे थे। तो दिल के अंदर इल्क़ा हुआ कि कौन है कहाँ। तो मैंने दिल के अंदर सोचा कि हम उम्रे के लिए आए हुए हैं और अभी मस्जिद नबी में
रोज़ा अतर पर हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। तो फिर इल्का हुआ क्या हम क्या जाने सदाकत अली कौन है। ये इस किस्म की 2-3 मरतबा दिल पे इल्का होता रहा। फिर मैंने कहा कि हम मेजर उमर याद साहब की ज़ेर क़यादत मस्जिद नबी में रोज़ा अतर पर जा रहे हैं। तो फिर यही इल्का हुआ कि हम क्या जाने मेजर उमर याद कौन हैं। फिर जो ये इल्का हुआ मैंने फिर फ़ौरन दिल के अंदर ख्याल किया, अर्ज़ किया कि हम सिलसिला नक्शबंदिया अवेसिया के शेख मौजूदा हज़रत मोहम्मद एहसन बेग साहब के ज़ेर क़यादत पूरी जमात पाकिस्तान से सारी जगह से आए हैं और हम हाज़िरी के लिए रोज़ा अतर की तरफ जा रहे हैं। तो फिर अलका हुआ मरहबा मरहबा अहलन सहलन मरहबा मरहबा अहलन सहलन। यहाँ से साबित हुआ कि हज़रत की क्या हस्ती है, क्या अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। हम बेअदब है, हमें एहसास नहीं हज़रत के मुतालिक। इन बातों से पता लगता है कि हज़रत अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदों में शामिल है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल सेहत कामला आजला अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए, आफ़ियत वाली। आमीन सुम्मा आमीन। बैठे।